जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, क्वीन को सिस्टम एक क्वेस्ट देता है और क्वीन उस सिस्टम के दिए हुए क्वेस्ट को पूरा करता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने क्वेस्ट को पूरा किया है, इसकी वजह से आपको 5 XP दिया जाता है। क्वीन ये सब देख रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। फिर क्वीन उस दरवाजे को खोल कर देखता है तो सामने मिलिट्री का एक जनरल खड़ा हुआ होता है और वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है मिलिट्री स्कूल में जाने का। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताती है जो डल्की और ह्यूमंस के बीच वॉर हुआ था, उसमें आधे से ज़्यादा ह्यूमंस मारे गए थे। इसी की वजह से जब स्टूडेंट 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मिलिट्री स्कूल में रिक्वायर किया जाता है, क्योंकि आखिर वो तो बचे रहे। अगर उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं दी तो सारे लोग मारे जाएंगे। फिर वो आगे बताता है कि अभी के समय में डल्की और ह्यूमंस पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब। फिर अगले सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे के सामने हाथ लाते हुए कहता है कि कितनी रोशनी है, अभी तक तो गर्मी अभी शुरू नहीं हुई। तभी क्वीन को सिस्टम का मैसेज आता है कि सूरज की रोशनी सीधा आपके शरीर पर लग रही है, जिसकी वजह से आप सूरज की रोशनी के कारण अफेक्टेड हो रहे हो और आपका स्टेट्स कम हो रहा है। फिर क्वीन कहता है कि मैं अचानक से इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। तभी वो आदमी पीछे देखता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना लड़के। देखिए दोस्तों, इस आदमी का हमें अभी तक नाम नहीं बताया गया, इसलिए अब से हम इसे मेजर कह के बुलाएंगे। फिर मेजर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है, हर साल कोई ना कोई ऐसा करता ही है। तभी हमें क्वीन का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें स्ट्रेंथ 5 होती है, स्टेमिना 5 होता है और एजिलिटी 5 होता है। ये सब देखकर क्वीन कहता है कि ये कैसी कमी है। तभी मेजर पीछे से क्वीन कहकर चिल्लाते हैं। तभी सिस्टम क्वीन को नया क्वेस्ट देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट से 8 घंटे के लिए बचना पड़ेगा, रिवॉर्ड में आपको 5 XP मिलेंगे। इस क्वेस्ट को देखकर क्वीन कहता है कि पानी पीने से और दिन भर सोने से ये काफ़ी अच्छा है। जब मैं इसको क्वेस्ट को पूरा करूँगा तो जल्द ही मैं अगले लेवल पर पहुँचूँगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्वीन ये सब कह रहा होता है कि तभी पीछे से किसी की परछाई दिखाई देती है। क्वीन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो मेजर होते हैं। फिर मेजर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो स्कूल तुम्हें जिंदा खा जाएगा। तभी वहाँ पर क्वीन को लेने के लिए एक बस आ जाती है और क्वीन उस बस में चढ़ते हुए कहता है कि लगता है कि मेरे स्कूल में से कोई भी इस बस में नहीं है। फिर क्वीन सीट की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर सिर्फ यही सीट खाली है। फिर क्वीन जाकर उस सीट पर बैठ जाता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, अभी आप सीधा सनलाइट के इफेक्ट में नहीं है, आपके स्टेट नॉर्मली वापस आ जाएंगे। फिर क्वीन कहता है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, क्या सन मुझे सच में कमज़ोर कर देता है। फिर चेहरे के सामने हाथ लाते हुए कहता है कि लगता है कि सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट ही मुझे वीक करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे बस में मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी सामने से मेजर आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं और मेजर कहते हैं कि अब हमारा मिलिट्री एकेडमी जाने का समय हो चुका है। ऐसा कहकर वो बस वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि ये राइड बहुत लॉन्ग होने वाली है। फिर दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, तुमने सच कहा। तभी पीछे से मेजर आ जाते हैं, जिसे देखकर उस लड़के की बहुत फट जाती है और वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, इसे नहीं बोलना था। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी। तभी क्वीन को सिस्टम की तरफ से अलर्ट का मैसेज आता है। फिर सिस्टम में मैसेज में आता है कि एक सब्सटेंस को एयर में डिटेक्ट किया गया है, जिसके वजह से आपको थोड़ा स्लीपी महसूस होगा, इसीलिए आपको बॉडी में रेजिस्टेंस चालू कर दिया है। फिर क्वीन कहता है कि इसका मतलब क्या है। फिर वो पीछे देखता है तो सारे लोग सो चुके होते हैं और वो खड़ा हुआ होते हुए कहता है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। फिर वो मन में कहता है कि मुझे इतना थका हुआ क्यों महसूस हो रहा है और वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। तभी सिस्टम का फिर से मैसेज आता है, आपकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। फिर क्वीन नीचे गिर जाता है कि तभी उसके सामने कोई आदमी आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि कोई तो है जो रेजिस्ट कर सकता है स्लीप एंड गैस को, अब चलो मुझे तुम एक बैग में भरने दो। फिर क्वीन अपने मन में कहता है, क्या उन्होंने अभी मेरे सर में ब्लैक बैग डाली है, क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी बाल्टी में पानी लेकर आकर क्वीन के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से क्वीन उठ जाता है और कहता है कि ये कितना कोल्ड है। फिर एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ बहुत सारे लोग होते हैं। फिर मेजर कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर तुम अगले 2 साल अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हो। फिर अगले सीन में हमें मिलिट्री स्कूल को दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हैरानी के साथ आगे देख रहा होता है कि तभी उनके सामने मेजर खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे कलाइयों पर बंधा हुआ है ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी है, ये आइडेंटिफाई करेंगे तुम मिलिट्री बेस के एक स्टूडेंट हो, ये तुम्हें अलाउ करेगा सर्टन एरियाज को एक्सेस
एक्सेस करने के लिए, खाने के पैसे देने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। और जब तुम उस कलाई पर बंधी हुई घड़ी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो अपने डिस्प्ले पर तुम्हारी अभी की करंट लेवल बताएगी। और चलो अब हमारा टेस्ट शुरू करते हैं तुम्हारे लेवल का। फिर मेजर अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि जब तक कि तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता तब तक तुम आगे नहीं आओगे, समझ गए। फिर मेजर उन्हें गुड लक कहकर मुड़कर वहाँ से जाने लगे। फिर हमें इनके पावर लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 8 डिफरेंट तरह से पावर लेवल चेक की जाती है। और एक लेवल से लेवल 8 तक की होती है, और जो 8 लेवल से भी आगे होते हैं उनका पावर लेवल चेक नहीं किया जा सकता। जिनके पास लेवल 8 वाले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एबिलिटी होती है वो अपनी एबिलिटी को किसी के साथ शेयर नहीं करते और हम उसे ओरिजिनल के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर अपनी एबिलिटी पाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। उसमें से एक होता है कि आप बुक में से कल्टिवेशन टेक्निक को सीखें और वो निश्चित लेवल तक जाने को आपकी मदद करेगी। और दूसरा होता है कि ओरिजिनल्स अपने खुद की बुक तैयार नहीं करते और वो अपनी एबिलिटी कभी एक्सप्लेन नहीं करते। वो अपनी एबिलिटी अपने घर के लोगों को और फैमिली में सिखाने को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम 1 से 5 तक के लेवल के बुक कॉमनली कहाँ पर से भी खरीद सकते हैं, और जो हायर लेवल के बुक होते हैं वो काफ़ी महंगे और रेयर होते हैं। उसे व्यक्तिगत कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है कि जो कि कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि मेरी एबिलिटी क्या होगी। फिर वो अपनी कलाई में बंधे हुए उस घड़ी की तरफ देखता है तो उसका लेवल 1 होता है। फिर हमें 5 लोगों का ग्रुप को दिखाया जाता है, वो कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वो सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि तुम उस सर्कल में जाकर खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ से टेस्टिंग सेंटर में ट्रांसपोर्ट करूँगा। फिर वो आदमी उस पोर्टल को हाथ लगा देता है जिसकी वजह से वो 5 ग्रुप के लड़के टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है कि जो कह रहा होता है कि शायद मैं इस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाऊँ जिसकी वजह से मुझे गुड एबिलिटी लेवल मिलेगा। तभी क्वीन को सिस्टम का मैसेज आता है कि आप डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में आ रहे हैं, इसकी वजह से आपके स्टैट्स कम हो रहे हैं। फिर क्वीन कहता है कि शायद इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो क्या, या फिर मैं किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुलाऊं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जमीन पर बैठा हुआ होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इस टेस्ट की वजह से। और मन में कहता है कि डैमेज सिस्टम मुझे सनलाइट में हमेशा वीक क्यों कर देता है। फिर वो लड़का मन में सोचता है कि ये डेफिनेटली ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि ये कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगा। फिर क्वीन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये दिखने में कितना गुड लुकिंग है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, अगर तुम किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो सीधा मेरे पास आकर मुझसे हेल्प मांग लेना। क्वीन कहता है कि ये लड़का काफ़ी अच्छा है, ये मुझे अच्छा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो लड़का क्वीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम वार्डन है। फिर क्वीन खड़ा होते हुए उसके हाथ में हाथ मिलाकर कहता है कि मेरा नाम क्वीन है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि कोई आप एबिलिटी यूज़ कर रहा है जिसे डिटेक्ट किया गया है, उस एबिलिटी को रिजेक्ट किया जाता है। तभी वो सामने वाला लड़का क्वीन का हाथ दबाने लगता है। फिर क्वीन कहता है कि आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है। तभी वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है। फिर क्वीन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि मैं इसे बताऊँ या ना बताऊँ, नहीं बताना ये अच्छा होगा। फिर वो उसे कहता है कि मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। ये बात सुनकर वो सामने वाला लड़का काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी मेजर कहते हैं कि अगला ग्रुप ये है। फिर वो नाम लेने लगते हैं कि क्वीन तालिन। फिर क्वीन उनकी तरफ मुड़कर देखता है। फिर दूसरे लड़के का नाम लिया जाता है वार्डन ब्लेड। फिर तीसरा लड़का होता है पीटर चक। और चौथी लड़की होती है जिसके हाथ में बो और एरो होता है, उसका नाम होता है लाइला मोनरॉन। चौथी लड़की होती है जिसके पास स्वॉर्ड होती है, उसका नाम होता है इरेन हाइली। और इसी इंट्रोडक्शन के साथ हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुक्रिया।